हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एंट्रेंस गुरुजी पे। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सर व्हाट इज एग्जैक्टली सीयूईटी एंड इसको हमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। देखिए, ध्यान से समझना, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारी कंफ्यूजन जो रिलेटेड है सीयूईटी से आपकी दूर हो जाएगी। और जो भी आपके मन में डाउट्स है ना, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, सो दैट मैं उन पे वीडियो बना दूं। ध्यान से समझने की कोशिश करो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराती है। जैसे कि आपने किसी बच्चे ने दिया हो जेई का एग्जाम, तो वो भी एनटीए कराती है। होता क्या था, अभी तक जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एग्जाम होता था वो जेई के थ्रू जाते थे मेनली, और भी एग्जाम्स होते हैं, जेई के थ्रू मेनली बच्चे जाते थे। अब मेडिकल्स में जाना है, पीएमटी पहले होता था, बाद में उसका नीट कर दिया, नीट के थ्रू जाते थे। लेकिन जब भी यूनिवर्सिटीज की बात करें, फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें क्या होता था, ट्वेल्थ के बेसिस पे, जो ट्वेल्थ में आपके मार्क्स आए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ करता था। लेकिन वो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं अनफेयर था बहुत लोगों के लिए। कैसे? जैसे एक कॉमन सी बात है कि आईसीएसई बोर्ड में मार्क्स कम मिलते हैं, सीबीएसई में ज्यादा मिलते हैं। काफी बार बिहार बोर्ड ज्यादा मार्क्स दे देता है, यूपी बोर्ड कम मार्क्स देता है। तो ये सब वेरिएशन थे, और यहां पर आके क्या होता था, सीधा सीधा परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे देखा जाता था। तो ये बोला कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, इसलिए एक सिस्टम ले आओ दैट वुड बी नोन एज सीयूईटी। सीयूईटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको एक टेस्ट देना होगा जिसके बेसिस पे अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। ये एंट्रेंस टेस्ट अब तक का मतलब इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। बिकॉज आप किसी भी फील्ड के हो, आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। एक्सेप्ट आप जेई नीट जैसे एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है। लेकिन आपको किसी भी कॉलेज में, देखो अभी तक ये हर कॉलेज में एप्लीकेबल नहीं हुआ है, मेनली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड है। लेकिन आने वाले टाइम में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ बाकी सब एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस बार भी एनटी ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है कि बाकी यूनिवर्सिटी चाहे तो इसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ओवरऑल सीयूईटी है क्या। अब देखो, ये मैं 3 पीडीएफ आपके सामने खोल के दिखा रहा हूं। ये कंप्लीट ब्रोशर्स है, ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली एडमिशन लेगी थ्रू सीयूईटी। इसमें आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके थ्रू बेसिकली अब एडमिशंस लेंगी। बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हुई हैं अबाउट सीयूईटी, अबाउट एनटी एंड ऑल दिस। कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये देखो, ये एक और नोटिफिकेशन है एनटी की जो 6 अप्रैल 2022 को आई थी। बिकॉज 6 अप्रैल 2022 से लेकर 6 मई 2022 तक इसके फॉर्म ओपनिंग है। हो सकता है 1-2 दिन की डेट्स और बढ़ा दी जाए बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेसी। ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले तो सीबीएसई ने 2021 में बता दिया था कि भाई इस बार जो एडमिशंस होंगे वो सीयूईटी के बेसिस पर होंगे। ओके जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। ये कुछ स्लॉट्स हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2। ये क्या है? देखो है क्या भाई, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो हो सकता है मैं फिजिक्स ऑनर्स करना चाहूँ, हो सकता है मैं केमिस्ट्री करना चाहूँ। बायो वाली स्ट्रीम में तो हो सकता है बायो करना चाहूँ, वरना मैथ करना चाहूँ। अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जहां पे मेरा नंबर पड़ेगा कॉलेज के हिसाब से आई विल डिसाइड। राइट, यही होता था पहले। क्या होता था, डीयू का जैसे फॉर्म भरते थे, तो आपने फॉर्म भरा, आप जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो ओएमआर शीट होती थी, वो आप फिल कर देते थे। अब क्या करा, अब वैसा नहीं, अब आपके पास ऑप्शंस होंगे। कैसे ऑप्शन होंगे? अब आपके कुछ एग्जामिनेशंस होंगे, और उन एग्जामिनेशन में उन पेपर के बेसिस पे, उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप कौन से कोर्स में एलिजिबल हो और कौन से कोर्स में एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, ये एग्जाम कब होना है उसकी अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। 1st-2nd वीक ऑफ जुलाई में बोला गया है बस। ठीक है, 2 स्लॉट्स में एग्जामिनेशन है, स्लॉट 1, स्लॉट 2। स्लॉट 1 195 मिनट्स का, स्लॉट 2 225 मिनट का। ये भी पूरा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या रहने वाला है। ध्यान से सुनो। देखो, अच्छा, इसके अलावा ये और बात थी कि अलग अलग सिटीज में कराया जाएगा, इसके अलावा इंटरनेशनल सिटीज में भी करा दिया जाएगा। और उसकी सारी वो डिटेल भी लिख दी गई है कि कितनी कितनी फीस रहेगी। नॉर्मली आप जनरल कैटेगरी से तो 650 रुपए, अगर आप बाहर से कहीं अप्लाई करते हैं देन इट इज 3000, जब आप किसी दूसरे देश से अप्लाई कर रहे हैं तो। देखो सुनो, ये यही वाली पीडीएफ मैंने आपको दिखाई थी, एग्जामिनेशन वाली ये स्लॉट दिखाई देते, स्लॉट 1 की टाइमिंग्स भी दिखाई थी, फीस दिखा दी थी। देखो अब ये समझाता हूं, दिस इज मेन स्लाइड।
तीन मेनली सेक्शन होंगे और फर्स्ट सेक्शन के भी दो पार्ट होंगे, तो इसको लोग 4 सेक्शन बोल रहे हैं। सेक्शन 1 होगा लैंग्वेज। अच्छा, एक बात को समझने की कोशिश करो, अब मैं आ रहा हूं थोड़े से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। इस बात को क्लियरली समझो, आपको कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी है उसके हिसाब से आपको कॉम्बो सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे एग्जाम्स देने ही देने हैं। मैक्सिमम एक बंदा 9 एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इसमें मतलब स्लॉट 2 हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम 9 एग्जाम्स आप दे सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, टिपिकल लग रहा होगा, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि देयर इज वन सेक्शन 1A जिसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 1B इन 13 के अलावा 20 लैंग्वेजेस हैं। इसका एक पेपर होगा जिसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्या आएगा? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, फैक्चुअल आएगा और नैरेटिव आएगा, ठीक है। और इस चीज के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। एक चीज सेक्शन 1B, सेक्शन 1A 1B दोनों में सेम चीज है। नाउ सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा। सपोज करो आपको मैथमेटिक्स में करनी है, आपको ऑब्वियसली मैथ का एक पेपर देना ही देना होगा, तो दैट वुड बी डोमेन स्पेसिफिक। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे, 45 मिनट का टाइम रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा भाई। सेक्शन 3 जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, दैट इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में मैं जो जीएस पढ़ाता हूं वो सब भी आएगा। इसके अलावा मैथमेटिकल, रीजनिंग, ये सब आएगा। मतलब अर्थमेटिक वाली जो होती है ना मैथमेटिक्स, वो आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर्स, जीके, ये सब आएगा। ये 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 75। इसके लिए टाइम मिलेगा 60 मिनट। 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 45 क्वेश्चन 45 मिनट, तो ओवरऑल एमसीक्यू बेस्ड पूरा पेपर रहेगा। अब है क्या सर, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह लेने होंगे, वो अब है क्या, ये तो एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन दे दिए हैं। जैसे कि मैं बताता हूं डीयू ने क्या करा। दिस इज ब्रोशर ऑफ डीयू। डीयू ने ये एक ब्रोशर रिलीज का, बेसिकली दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें उन्होंने बताया है कि ओवरऑल सीयूसीटी के तहत आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। पहले तो ये सारी बातें हैं, डीयू के बारे में बहुत सारी बातें हैं। चलो जी, ये तो हो गया। जो इसमें मेन मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो आता हूं। चाचा आ जाओ। हाँ देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस 1A 1B बताया मैंने। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक 27 डोमेन। सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट, जिसमें मैंने जर्नल अवेयरनेस, ये सारी बातें बताई। अब इनके कॉम्बो बनेंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आपको उन एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। ये और भी जो डिटेल्स हैं बता दूंगा। जैसे दीज आर दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर करती है। क्या है ये सारे? देखो, बीए है, बीएससी है, बीटेक भी है, सब कुछ आएगा, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवोक, बीए, सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है। अब हर एग्जाम का कुछ कॉम्बो सेट होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अच्छा, पहले इन्होंने एक वो बना दी, लिस्ट बना दी अपनी। एक लिस्ट ए है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B को मिला के सारी लैंग्वेजेस, जिसमें अरेबिक, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सब आ गई, ठीक है। दिस इज लिस्ट ए। ये लिस्ट बी बनाई है जिसमें B1 B2 डाल दिया है, जिसमें कुछ B1 में सब्जेक्ट्स है, कुछ B2 में सब्जेक्ट है। और सेक्शन 3 तो आपको पता ही है, जनरल स्टडीज का टेस्ट था ही वो। ओके, अब बात समझने की कोशिश करो। अब सपोज करो आपको बीए ऑनर्स करना है अरेबिक में, राइट? तो क्या करना होगा? तो भाई आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। और कौन कौन से क्या करना होगा? कॉम्बिनेशन है आपके लिए अलग अलग। या तो एक कॉम्बो है कि आप जो लिस्ट ए थी लैंग्वेजेस की, वहां से अरेबिक सिलेक्ट करो, कोई 2 सब्जेक्ट करो लिस्ट B1 से, और कोई एक सब्जेक्ट करो लिस्ट B1 या B2 से। या फिर आप दूसरा करो, आप कोई भी लैंग्वेज चुनो लिस्ट ए से, उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट करो लिस्ट B1 से, एक सब्जेक्ट करो B1 या B2 से। इनमें से कोई एक कॉम्बो आपको देना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर कट ऑफ जाएगी। अब बोलोगे सर कितना कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग सिर्फ तब है जब आपको ये ना पता आपको कौन से कोर्सेज करने हैं। अब ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी ने अपने हर कोर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जिन कॉम्बिनेशंस में आपको एग्जाम्स को बैठाना है एंड अल्टीमेटली उसके बेसिस पे एडमिशन लेना है। जैसे जो जर्नल स्टडीज वाला जो टेस्ट है, लास्ट वाला जिसमें 60 क्वेश्चन है, वो हर उसमें कंपलसरी नहीं है। जैसे बीकॉम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो बीकॉम वाले बच्चों को वो जरूरत रहेगी उसकी। इसके अलावा बीटेक वाले बच्चों को जरूरत रहेगी जो डीयू से बीटेक करना चाहता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, सबको सब कुछ नहीं देना, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा,
जो आपको समझ में ना आए मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। बट इस वीडियो से मैं समझाना चाहता था कि व्हाट एग्जैक्टली CUET और ये आपके लिए काम का किस वजह से है। भाई साहब, अगर आप 12th पास करने वाले हो या कर चुके हो, देन यू मस्ट गिव दिस एग्जामिनेशन, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बेसिकली आगे ग्रेजुएशन किस चीज में होगी वो डिसाइड करना है। जो बच्चा किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बीट IIT JEE नीट या फिर NDA जैसे एग्जामिनेशन, उनको भी ये फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो जाए। ये मैंने एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है कि CUET है क्या और क्यों जरूरी है, कैसे एग्जामिनेशन होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा। सबसे पहली चीज तो आप फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज फॉर्म की लास्ट डेट जो है दैट इज 6 मई, तो उसको डिले ना करें। बाकी सब चीजें तो हम कर ही लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपकी जितनी भी डाउट्स होती हैं कि 12th के बाद क्या करें, वो इस YouTube चैनल के थ्रू मैं आपकी पूरी कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।